नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे एक बहुत ज़बरदस्त स्टॉक के बारे में। एक रुपये से 80 रुपये तक का सफ़र तय किया है और बहुत ही कम 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर सारा कुछ जानेंगे। क्या कुछ स्टॉक है, काम क्या करती है, फंडामेंटल, फाइनेंशियल्स, अर्निंग, सब कुछ। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें, लेकिन दोनों ही सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कुछ ना कुछ आप नया जरूर सीखेंगे। देखिए 43 पर ट्रेड कर रही है और आज के डेट में हमें 5% की तेज़ी देखने को मिली है। रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 दिनों के अंदर 2.62, एक महीने में 5.27 का निगेटिव रिटर्न है। 6 महीने में भी कोई खास रिटर्न नहीं है, ईयर टिल डेट में भी कोई खासा रिटर्न नहीं है। लेकिन अब बात समझ में आएगी आपको। देखो स्टॉक जो है कहाँ जून 2021 में 1 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और अब आप देख सकते हैं 2021, 22 और 23, 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। 1 रुपये से 43 रुपये पर भी यदि हम लेते हैं, जैसे कि हाई तो इसने 80 रुपये तक का लगाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैक्सिमम पीरियड की यदि रिटर्न की बात करें तो कंपनी तो पहले की है 2017 की, लेकिन कंपनी के अंदर जो टर्न अराउंड हुआ है वह हुआ है 2021 के लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी के बिज़नेस की यदि बात करें तो बहुत वास्ट बिज़नेस है। केवल एक बिज़नेस नहीं करती, एफएमसीजी के अंदर काम करती है, फार्मा का भी बिज़नेस शुरू करने का प्रयास कर रही है। उसके साथ में बहुत सारे एफएमसीजी के अंदर बहुत सारे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स से बनाती है और अपने जो इसके क्लाइंट्स हैं डिफेंस को भी ये यहाँ पर देख सकते हैं, डिफेंस सेक्टर को भी अपनी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। प्रोडक्ट्स रेंज की यदि हम बात करें तो पर्सनल केयर में जैसे कि यहाँ पर सोप और हैंड वॉश हो गया, उसके बाद होम केयर में मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल्स वगैरह होते हैं वो हो गए, किचन केयर में डिश वॉश सोप वगैरह हो गए, फैब्रिक केयर में डिटर्जेंट पाउडर, सोप एंड फैब्रिक वाइटनर्स जो यूज़ करते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूशन की यदि बात करें तो कंपनी का जो मेन फोकस है वो है टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में। ठीक है, मेनली महाराष्ट्र में इसका बिजनेस जो है वह फैला हुआ है और ये जो टाई अप है यह मेट्रो कैश एंड कैरिंग कंपनीज के साथ इसका टाई अप है, जिससे कि और भी ज़्यादा इसके जो है कस्टमर्स, क्लाइंट बढ़िया से इसे मिलते हैं। बिजनेस फाइनेंस की यदि हम बात करें तो कंपनी जो है इसकी जो एक सब्सिडरी है उसने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया आरबीआई के साथ में। किस लिए? तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जिसको कि हम एनबीएफसी कहते हैं, उसको रन करने के लिए आरबीआई से अप्रूवल भी ले लिया है। बस डिपॉजिट जमा नहीं करेगी, बाकी सारा काम यहाँ पर करेगी। तो यहाँ पर एनबीएफसी का भी बिजनेस कर रही है, एफएमसीजी का भी बिजनेस कर रही है। और यहाँ देखिए सेटिंग ऑफ फार्मा बिजनेस के लिए भी कंपनी ने 16 सेट्स ले लिए हैं टू ऑब्टेन बिल्डिंग completion certificate from MIDC for its plot situated at MIDC। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मा बिजनेस के लिए भी इन्होंने जगह वगैरह ले ली है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कंपनी का बहुत ही बड़ा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। यहाँ पर मार्केट कैप की बात की जाए तो 1546 करोड़ का मार्केट कैप है। हाई और लो 34 से 85 रुपये का आप देख सकते हैं। स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि बहुत ही जल्दी स्टॉक के अंदर 30-40 का 80 गुना रिटर्न कंपनी ने दे दिया था 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर। डिविडेंड कंपनी नहीं देती, आरओसी आरओई कोई खास है नहीं। इंडस्ट्री का पी है 32 और इसका खुद का पी काफ़ी ज़्यादा है। प्रोमोटर देखिए बहुत बढ़िया 75% है। वॉल्यूम भी यहाँ पर ठीक ठाक है। 39,000 बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक है ना। डेप्ट 14 करोड़ का, तो डेप्ट की कोई प्रॉब्लम है नहीं। कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास कोई खास नहीं है। यहाँ पर प्लेजेस शेयर कंपनी के नहीं है, जो भी है बिल्कुल कंपनी के प्रमोटर ने एक भी शेयर प्लेज नहीं किए हैं। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो डेप्ट फ्री कंपनी है, 0.08 डेप्ट टू इक्विटी है। एफआईज और डीआईज की होल्डिंग्स नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वह 3.28 है। तो दोनों ही सूरत में यहाँ जो वैल्यूएशन है वह महंगे हमें नज़र आ रहे हैं। देखिए कंपनी में प्रोज एक है डेप्ट फ्री, लेकिन कॉन्स कुछ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जैसे कि कंपनी महंगी है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि कंपनी अपने बुक वैल्यू के 8.37 टाइम्स पर ट्रेड कर रही है। कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। सेल्स ग्रोथ जो है पिछले 5 सालों में कोई खास नहीं है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वह भी 0.25% है। लेकिन इसके यदि सेल्स पर आप नज़र डालो तो दिसंबर 2022 में आप देख सकते हो 19.10 मतलब 19 करोड़ का सेल्स था। पिछले साल 13 करोड़ का, उससे पहले 12 करोड़ का। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर बहुत बढ़िया हमें जंप देखने को मिला है।
दिसंबर 2022 की यदि बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर यदि हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं 19 करोड़ था, पिछले बार भी 19 करोड़ था, उससे पहले 16 करोड़, उससे पहले 12 करोड़, उससे 13, 18, 11। तो यहाँ पर ठीक हमें इस रेंज में अच्छा हमें जो है ग्रोथ देखने को मिला है। सीधे हम ओपीएम की यदि बात करें तो ओपीएम देख सकते हैं आप, कभी 10 है, कभी 7 है, कभी 10, कभी 8। तो ऑल एंड एवरेज ठीक है, 10 से ऊपर रहता है तो हम बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन ठीक है 8 से 10 के बीच में भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की यदि बात करेंगे तो कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है वह बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप देखो कि पहले कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी को लॉसेस हो रहे थे, और लॉसेस कितने हो रहे थे, वो लॉसेस भी बहुत कम हो रहे थे। यहाँ देखो 3 लाख, 12 लाख, 23 लाख, 16 लाख, 59 लैक्स, इस तरह के लॉसेस हो रहे थे या फिर प्रॉफिट हो रहे थे। लेकिन अभी लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी ने, पिछले क्वार्टर में देखो तो 1 करोड़ का शुद्ध मुनाफा था, इस क्वार्टर में 63 लाख का प्रॉफिट है। ईयरली पैटर्न की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2011 से जो कंपनी के सेल्स थे, 11 करोड़ के सेल्स थे, ठीक है। 11 करोड़ से होता हुआ कंपनी का जो एट प्रेजेंट सेल्स है वह है 68 करोड़। पिछले साल था 56 करोड़, 68 करोड़ मतलब टीटीएम है पिछले 12 महीने का। 2022 में 56 करोड़ था, 2021 में 32 करोड़ था, उससे पहले 17 करोड़ था। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी हमें फास्ट दिख रहा है। वहीं यहाँ पर हम ओपीएम की बात करेंगे तो थोड़ा सा क्वार्टरली के कंपैरिजन में कम नज़र आ रहा है। सीधे हम शुद्ध मुनाफा की यदि बात करें तो शुद्ध मुनाफा कंपनी को 2.5 करोड़ का रहा है, पिछले साल 1.42 करोड़ का था, और उससे पहले कंपनी को कोई खासा मुनाफा नहीं हुआ था। तो अभी जो कंपनी काम कर रही है और जो हमें इसके शेयर के वैल्यूएशन नज़र आ रहे हैं, कुछ यहाँ पर मैच कर रहा है, लेकिन शेयर्स जो हैं वह काफ़ी यहाँ पर ऊपर हैं, और थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना चाहिए इसमें एंट्री लेने के लिए। अब यदि हम बात करें इसके अदर पैरामीटर्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो नाम है वह भी आपके सामने है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आपको पता है, 2 लोग हैं, प्रमोटर 74 और पब्लिक है 25.8%। वहीं यदि हम बात करें कुछ इसके शेयर कैपिटल्स की तो 67 करोड़ का शेयर कैपिटल है, रिजर्व से 117 करोड़ के, बोरिंग से 14 करोड़ मतलब डेप्ट है 14 करोड़ की, और रिजर्व से 117 करोड़। तो रिजर्व्स अच्छे हैं, बोरिंग्स कोई खास है नहीं यहाँ पर। सेल्स ग्रोथ की यदि बात करोगे तो जो है टीटीएम में हमें सबसे अच्छा जो है हमें टीटीएम के अंदर देखने को मिल रहा है, 27% का ग्रोथ है पिछले 12 महीनों के अंदर। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी हमें टीटीएम में अच्छा है, 162। स्टॉक प्राइस जो है वह एक साल में निगेटिव रहा है, पिछले 3 साल में 144% का रिटर्न रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी कोई खास नहीं है, ये चीज़ थोड़ी डिसअपॉइंटिंग कर रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर हम यदि बात करें, समझने की कोशिश करें तो कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन बात क्या है कि काफ़ी ऊपर चली गई है। 80 रुपये का हाई इसने लगाया था, उसके बाद भी करेक्शन भी हुई है, तो अभी 46 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो लेकिन और अभी इसमें आप वेट करें, थोड़ा सा करेक्शन होने तो उसके बाद आप इसमें एंट्री ले, कहाँ पर लेना उस पे भी मैं अगर बोलोगे तो डिटेल में मैं वीडियो डाल दूंगा टेक्निकल्स के ऊपर। इसकी यदि जो लाइक्स है वह यदि 3K रहते हैं तो मैं इसके टेक्निकल्स पर भी वीडियो डालूंगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।